के लिए जल में कुएं के पास गए, कूप के पास गए, कुएं में जल पीने की इच्छा से गए, लेकिन उस कुएं में देखा तो एक विशाल काय शरीर का गिरगिट, बहुत ध्यान से समझिएगा, गिरगिट कुएं के भीतर दिखाई दिया। सब भयभीत हो गए कि ये गिरगिट कौन है। उसी समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण ने अपने कर कमल से, अपने हाथों से उस गिरगिट को स्पर्श किया। जैसे ही गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने के लिए स्पर्श किया, वह गिरगिट सुंदर मनुष्य वस्त्र आभूषण रूप धारण करके विराजमान हो गया। बड़े द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने पूछा, भैया कौन हो तुम? इतना सुंदर मनुष्य जैसी काया, सोने चांदी से लदे हो, इतना दिव्य शरीर, तो ये गिरगिट बने कैसे? कौन हो तुम? तब कहते हैं, सरकार आपने मेरा नाम तो सुना होगा। भगवान ने कहा, नाम तो सुना होगा, मतलब कौन हो तुम जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि नाम तो सुना होगा? कई लोग इसी उम्मीद से आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं, 2-4 साल बाद कोई आएगा तो पहचान तो रही होंगी आप हमें। अरे भाई, आप सीएम पीएम हैं जो इतनी जल्दी पहचान जाएंगे? परिचय बताने में क्या बुरा है? उसने कहा, आपने नाम तो सुना होगा, दानवीरों में सबसे पहला नाम मेरा आता है। भगवान ने कहा, अच्छा भैया, जब तुम इतने बड़े दानी चंद्र थे तो गिरगिट कैसे हो गए? किसका दान करते थे? जरूर 2 नंबर के पैसे का दान करते थे, इसलिए गिरगिट बने हो। है काले धन का दान करते थे? बोले ना, सबसे बड़ा दान गौदान, मैं गौदान करता था। भगवान कहते, अच्छा गौदान करते थे, इसका मतलब तुम बूढ़ी गाय का दान करते थे? बोले ना, बिल्कुल, एक ही बछड़े को जन्म देती थी तो तुरंत मैं दान दे देता था। बोले अच्छा, तो निश्चित केवल गाय ही देते थे? गाय को खाने के लिए भूसा आदि का धन नहीं देते थे? बोले धन तो छोड़ो, उसकी सींग में, उसके खुर में, पैर में सोने चांदी मढ़वा कर दान देता था। तब भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि एक बछड़े के साथ गाय देने वाली नंदिनी जैसी गाय को तुम अगर दान देते थे सोने चांदी मढ़वा करके, तो फिर गिरगिट कैसे बने? तुम्हें तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, गिरगिट कैसे बन गए? तब वह बताता है कि महाराज, मेरा नाम राजा नृग था, मैं राजा नृग हूं, मैं बहुत गौदान करता था। कई गायों को मैंने, कई हजार गायों को मैंने दान किया, लेकिन गिरगिट बना उसका एक कारण यही है कि मैं एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दे दिया था, इसीलिए मैं गिरगिट बनकर के इस कुएं में गिरा हूं। बोले ये कैसे भैया? बोले अपने ही गौशाला से मैंने एक गाय, एक ब्राह्मण को दान दिया गाय, और वह ब्राह्मण गौ माता को चराने के लिए निकले। परिणाम, गाय भटकते भटकते, भ्रमण करते करते मेरे गौशाला में आकर मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया। मैं उसी गाय को फिर से अपनी गाय समझ करके दूसरे ब्राह्मण को संकल्पित रूप से दान दे दिया। तो जिसको दान दिया वो लेकर जा रहे थे, तो जिसकी गाय थी वो भी गाय को ढूंढ रहे थे, वो लेकर जा रहे थे, वो सामने से मिल गए। तो दोनों ब्राह्मण आपस में मिले, बोले मेरी गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? दूसरे ने कहा, दिमाग खराब है, अभी अभी राजा नृग ने मुझे ये गाय दान दिया है, अस्तु ये गाय मेरी है, हम इसे लेकर के जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, राजा नृग ने ही मुझे ये गाय दान दिया था, अस्तु ये गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, आपस में लड़ने से कोई लाभ नहीं, चलो जिसने दिया है उन्हीं से चल करके पूछे। परिणाम, राजा नृग के पास दोनों ब्राह्मण पहुंचे तो गाय तो नहीं पहचाने, लेकिन जिस ब्राह्मण को पहली बार गाय दान दिए थे उन ब्राह्मण को देखकर पहचान गए, चरणों में प्रणाम किया दोनों ब्राह्मणों को।
ब्राह्मण ने कहा हमें प्रणाम कर रहे हो और हमें एक बार गाय देने के बाद दूसरी बार दूसरे ब्राह्मण को दे दिए वही गाय। राजा ने कहा क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया, अस्तु ये गाय आपकी। दूसरे ब्राह्मण से कहा आप ये गाय इन्हें दे दो, इसके बदले में मैं आपको 9000 गाय प्रदान करूंगा। परंतु ब्राह्मण ने कहा कदापि नहीं। जो ब्राह्मण था वह तो गाय लेकर के चला गया, लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मुझे अगर गाय दूसरी की दी हुई दान गाय, दूसरे की गाय को जो एक बार दान कर चुके थे उसी को फिर से तुमने दान किया, तुम्हें लाज नहीं आती? तो सर हिलाया कि क्षमा कर दे। तो संत ने कहा गिरगिट की तरह सर हिलाते हो, श्राप देता हूं गिरगिट हो जाओ। वही राजा ने गिरगिट बना। आगे एक पुराण में कथा आती है कि एक ब्राह्मण एक ही गाय को 2 ब्राह्मणों को दान दिया। कुछ समय बाद मृत्यु हुई। ब्रह्मा जी ने देखा, शोध किया कि बहुत सत्कर्म किया है लेकिन एक पाप किया है, एक ही गाय को 2 बार दान किया। तो कहा तुम्हारे पास पुण्य ज्यादा है लेकिन तुम्हारे एक पाप भी हुआ है, तो कहो पहले सुख भोगोगे कि दुख, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? तो राजा निक के मन में आया जो पुण्य है सो तो है ही है, तो पहले पाप भोग लिया जाए। तो मन में भाव जगा कि पाप भोग लूं, तो तुरंत आकाश स्वर्ग से सीधे मृत लोक में इस कुएं में आकर के गिरगिट बन करके बैठा। नाथ पाप का परिणाम था कि मैं गिरगिट बन गया, लेकिन अनेकों जन्म के सत्कर्म उदय हुए जो आपका स्पर्श मिला, और स्पर्श होते हुए मैंने पुनः अपने कंचन जैसी काया प्राप्त करी। इस प्रकार से भगवान ने राजा नृग पर कृपा किया, राजा नृग को विदा किया। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं सावधान हो जाओ, देवराज इंद्र के वज्र से बचा लूंगा, कोलाहल विष से बचा लूंगा, काल से भी बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से नहीं बचा सकता। ब्राह्मण के क्रोध से मैं स्वयं भयभीत रहता हूं। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करिएगा कि ब्राह्मण क्रोधित होकर के श्राप दे देवे, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब कथा शिक्षा दे रही है कि राजा नृग ने एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दिया तो उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। मैं तो कभी कभी कल्पना करती हूं कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी के किनारे बैठे, सरयू महारानी के किनारे बैठे पंडा लोगों की कौन सी दुर्गति होगी। तीर्थ स्थानों पर चले जाओ तो गंगा जी के किनारे एक बछिया बांध करके दिना भर में 70 लोगों को गौदान कराते, पूंछ पकड़ा करके कराते हैं ना। एक बछिया और 70 लोगों को दान, उनकर का दशा हुई हो हैं? राजा नृग तो गिरगिट बन गए, उनकी क्या दशा होगी? और उस बछिया को लोग कहते हैं गौदान करने से बछिया का गाय का पूंछ पकड़ करके गौदान कराते संकल्पित रूप से, जिससे वो गौ माता मरने के बाद एक नदी पती है वैतरणी, वैतरणी नदी को हम गौ माता का पूंछ पकड़ करके पार हो जाए। एक दिन मैं अभी कुशीनगर से कथा करती हुई अयोध्या आई, सबके साथ में सरयू स्नान किया। स्नान करने के बाद संध्या किया तो जिनके पास रुके थे उन्होंने कहा दीदी गौदान करवा लीजिए। देखा मैंने तो गाय की हड्डी दिखाई दे रही है, कांप रही है गाय, उसको पता नहीं सुबह से घास वास मिली थी कि नहीं। हमने कहा भैया वो क्यों? बोले वैतरणी नदी आपको पार कराएंगे। हमने कहा जिस तरीके से हील कांप रही है खुद पार हो जावे बड़ी बात है, खुद तो पार होने में क्षमता नहीं। उस गाय को, जिस गाय की पूंछ पकड़ करके 70 लोगों को संकल्प करवाते हैं, गौदान करवाते हैं, उसको भरपेट भूसा भी नहीं खिलाते, सुबह से शाम तक वहीं बांधे रहते। और दूसरा दान देने वालों से भी कह दे 11 रुपया में गौदान नहीं होता है। कई लोग 11 रुपए 21 रुपए
गौदान कर। अच्छा बताओ 11 रुपये में कौन गाय आई? हाँ? और मैं आपको बता दूं, जब ब्राह्मण कहे गौदान कराओ तो उसमें संकल्प में लिखवा देते, मानसिक रूप से बोल देते हैं, सोने चांदी से जड़ी हुई गाय को लोग संकल्प दे रहे हैं। तो यजमान का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस ब्राह्मणों का अहित छिपा रहता है, अहित रहता है उसमें। 11 रुपये में पता नहीं कौन सी गाय आवेगी, कौन सा भूसा खिलाया जाएगा, कौन सी गौ सेवा हो पावेगी। ब्राह्मण को असली गाय दान दीजिए, लेकिन उन्हीं ब्राह्मण को गौदान करिए जो ब्राह्मण गौ सेवा कर सके। ये नहीं कि ले जा करके घर छोड़ दे मैं, नहीं। और हमें लगता है कि हमारे देश में इसकी बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक स्थान पर गौशाला होनी चाहिए, जहाँ पर गौ माता की पूजा हो, गौ माता के खाने की रहने की व्यवस्था हो गए। गौ माता के नाम से लोग धन तो ले लेते हैं, लेकिन सेवा अच्छे से नहीं कर पाते। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, दान देने से पहले तनिक टटोल लिया जाए कि दान सुपात्र को दिया जा रहा है कि कुपात्र को। सुपात्र को दोगे तब तो फल मिलेगा, और कुपात्र को दोगे तो फल मिलने वाला नहीं है। दान देने से पहले विचार करना चाहिए, आंख बंद करके दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने राजा नृग पर कृपा करी। आगे